आज बिरसा मुंडा की जयंती है और जयंती के अवसर पर जहां राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल के नेता उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़क पर उतरे हुए हैं। हाथ में धनुष है, जो झंडा है, इसके साथ ही अपने लिए न्याय मांग रहे हैं और कहते हैं कि हमें आदिवासी हैं और हमें अधिकार चाहिए, हमारे अधिकार को संरक्षित किया जाए, उसे बचाया जाए। ISO इंडिया और क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा अमर रहे। तो तमाम लोगों से बात करेंगे। आज इनकी जयंती है, आप लोग अधिकार मांग रहे हैं, कहाँ लगता है कि आपको अधिकार नहीं मिल रहा, कहाँ चूक हो रही है? देखिए, देश आज़ादी से लेकर बिहार विभाजन के बाद बिहार के आदिवासियों को यहाँ के जिन जिन सरकारों ने अपना हुकूमत चलाया, यहाँ के आदिवासियों को ठगने का काम किया। हम लोग लगातार 10 नवंबर से ही बक्सर ज्योति चौक से पैदल मार्च कर रहे हैं। आदिवासियों को न्याय, आदिवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिहार विभाजन के बाद यहाँ के आदिवासी छात्र छात्राएं उपेक्षित हो रहे हैं। पटना में आदिवासियों के लिए छात्रावास नहीं है। बिहार के 99% जिलों में जो है कि आदिवासी छात्रावास नहीं है, जिससे हमारे आदिवासी समुदाय की एजुकेशन व्यवस्था जो है कि दिन पर दिन दुर्बल होते जा रहा है। साथ ही हमारे माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है। यहाँ की सरकार जो है कि चुप्पी साधती है, यहाँ के नेताओं जो है कि चुप्पी साधती है। अभी हाल ही में जो है कि एक हमारी बहन के साथ बलात्कार हो जाता है सीवान में, और यहाँ के नेता और यहाँ के शासन प्रशासन सब चुप रहता है। केंद्र सरकार कैसा काम कर रही है आदिवासी समाज के लिए? केंद्र सरकार आज बीजेपी है। बीजेपी जो है कि केंद्र सरकार में शासन कर रही है। बीजेपी के लोग बिहार में भी शासन किए हैं, लेकिन कहीं भी हमारे एजुकेशन व्यवस्था के लिए बात नहीं की है। आज हमारे पूरे बिहार में छात्रावास नहीं है, पटना में छात्रावास नहीं है। हमारे एजुकेशन व्यवस्था को तोड़ने के काम किया जाता है। कह तो रहे हैं कि आदिवासी समाज से हमने राष्ट्रपति बनाया, अब उत्थान होगा। क्या लगता है कि अब समाज आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल, हमें नहीं लगता कि हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। सर हम बताते हैं। जी क्यों नहीं लगता कि समाज आगे बढ़ेगा? अब इसके विशेष जानकारी है हमारे बड़े। क्यों ये कह रहे हैं कि हमको नहीं लगता कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा? क्यों ये डर है? डर ऐसा है कि हमारे बीच से ही भविष्य को पैदा किया जाता है इस देश में, और हमारे ही लोगों से हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलवाया जाता है। हम द्रौपदी मुर्मू जी देश के राष्ट्रपति बनी, हम उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अगर आदिवासियों के न्याय की बात करती है तो हम उनसे मांग करते हैं कि अपने जो कि राष्ट्रपति कोटे से 12 राज्यपाल का मनोनयन होता है, हम मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से, अगर आदिवासियों के प्रति इतना ही हमदर्दी है तो एक आदिवासियों को, बिहार के आदिवासियों को राज्यसभा में भेजने का काम करे। तब हम लोग जानेंगे कि बिहार के आदिवासियों के प्रति सम्मान और सहजता है बीजेपी के अंदर और आदिवासियों के अंदर। क्या लगता है जब बिहार झारखंड का विभाजन हुआ तो बिहार में आदिवासी कितने पीछे रह गए? ऐसा कहा जाता है कि जब बिहार विभाजन के बाद बिहार में आदिवासी समुदाय के लोग ही नहीं हैं। ये आप देख सकते हैं, बिहार से ही आदिवासी हर जिले से लोग आए हैं। ऐसा नहीं है। 1995 से लेकर 1935 से लेकर लगातार जनगणना होते आया है हमारे देश के अंदर, और भले OBC का नहीं होता है, लेकिन SC ST जो है कि हर 10 साल पर जनगणना हो जाता है। हम बक्सर जिला से आए हैं। बक्सर जिला के जो 2011 की जनगणना के हिसाब से 28,000 के आसपास जनसंख्या है। ऐसे ही हर जिले के जो है कि कहीं 2 लाख है, कहीं 2.5 लाख है, कहीं 1 लाख है। बिहार में आदिवासी समुदाय हैं, लेकिन यहाँ के एजुकेशन व्यवस्था, यहाँ का सिस्टम जो है कि दिन पर दिन दुर्बल होते जा रहा है। आदिवासियों के प्रति कोई ध्यान नहीं देता है, और हमारे समुदाय में ऐसा कोई लीडरशिप नहीं है, और लीडरशिप करने की कोई मौका भी नहीं देता है। बिरसा मुंडा की जयंती है, तमाम राजनीतिक दल, उनके नेता माला चढ़ा रहे हैं, उनके बारे में, उनके किए गए कामों का प्रचार कर रहे हैं। क्या वो प्रचार, उनके किए गए काम आज दिखते हैं? दीजिए, हम बता रहे हैं। पूरे बिहार में जो है कि आज भी, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में बिरसा मुंडा को लोग याद कर रहे हैं, लेकिन हम जहाँ तक से हमारा मानना है, ये केवल वोट बैंक की राजनीति है। चलिए, वोट बैंक की राजनीति है, और आज
जो जयंती है उसके बीच आदिवासी समाज के तमाम लोग बिहार के कोने कोने से पहुँचे हैं और इनका मानना है कि एक बड़ी जो संख्या है आदिवासी की बिहार में है, लेकिन उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। बिहार विभाजन के बाद आदिवासियों की जो स्थिति है बिहार के अंदर वो बद से बदतर है। और अब जब द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी है तो उन्हें उम्मीद है कि कुछ भला होगा। इसके साथ ही कई मांग राष्ट्रपति से भी है, जिसमें पहला ये कि एक आदिवासी समाज से व्यक्ति को प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाए। फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।